नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि UPSC, UPPCS, RO, ARO आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगला पॉइंट है इसका, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद क्या होता है कि 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे करवाया। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है यह आपका उत्तर में मांडा चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में जो इसका विस्तार है वह है दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद पूरब दिशा में देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी फैला हुआ है। उसके बाद दास्क नदी सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान में है, यहाँ तक इसका विस्तार है। देख लीजिए, कुल 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद इसका देखते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। क्या? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 जगह पर फैली हुई है। कहाँ पर? भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में। अगला जो पॉइंट है वह है कि यह एक प्रकार की काम से गेन सभ्यता, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक काम से गेन सभ्यता है। प्राचीनतम सभ्यताओं का समय निर्धारण जो है इसका सी कार्बन से किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वह है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल और साक्ष्य। तो जो सबसे पहला स्थल है वह है आपका हड़प्पा। हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो है यह कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। तो कौन कौन से साक्ष्य हैं हड़प्पा से? अन्न भंडार का साक्ष्य मिला है। कांसे से बना खिलौना गाड़ी मिली है। गरुड़ चित्रित मुद्रा, उसके बाद मदभोर का चित्र और एक कांस्य का दर्पण मिला हुआ है। उसके बाद अगला जो आपका आता है, अगला स्थल वह है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपका जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो यह है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से जो साक्ष्य पाए गए हैं वह है विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, कांस्य निर्मित महिला की एक मूर्ति मिली है। उसके बाद दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। उसके बाद क्या मिला है? एक सरंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट जो स्थल है वह है आपका लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है यह वर्तमान गुजरात में है। इसकी खोज 1555 से लेकर 1562 ईस्वी तक रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। लोथल यह कहाँ पर है? भोगो नदी के किनारे स्थित है। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से गोदीवाड़ा है, अग्निवेदिका, हाथी दांत, घोड़े की मृणमूर्ति, चालाक लोमड़ी का चिन्ह और 3 युग्मित समाधियाँ लोथल से प्राप्त हुई हैं। और एक जो प्रमुख बंदरगाह लोथल जो है यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर भी था।
अगला जो नेक्स्ट आपका है स्थल वह है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? यह जो है वर्तमान राजस्थान में है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष और ब्रजवासी पी.के. थापर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 से लेकर 1960 ईस्वी में की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि, हवन कुंड, उसके बाद चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला नेक्स्ट स्थल है आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज जो है ये 1931 ईस्वी में खोजा गया था। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख साक्ष्य जो चहुंदड़ो से प्राप्त होते हैं वह है मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते, उसके बाद कांस की गाड़ी और मछलियों अंकन मुद्रा, यानी मछलियों का अंकन मुद्रा पर किया गया है। और क्या प्राप्त हुआ है? लिपस्टिक, यहाँ से चहुंदड़ो से। अगला जो आपका स्थल है वह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? ये आपका वर्तमान में हिसार, हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह है ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट स्थल आपका आ जाता है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज वर्ष 1935 से लेकर 1955 के बीच किया गया। यह भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है आपका बनावली। बनावली जो है यह आपका हिसार, हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में की गई थी। बनावली यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह है मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला आपका स्थल आ जाता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? वर्तमान में आपका रोपड़ जो है यह रूपनगर पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में की गई थी। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्थल है आपका रंगपुर। रंगपुर ये जो है आपका वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। रंगपुर जो है यह भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वह है ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण स्थल है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका कहाँ पर पड़ता है? यह वर्तमान मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। आलमगीरपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है आपका सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो है ये आपका कहाँ पर है? दास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मांडा। मांडा जो है यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी 1982 ईस्वी में की। यह चिनाव नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वह है ब्लेड, चर्ट, मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।